लोकसभा चैम्बर को जो बनाया गया, इसका थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पे बनाया गया, जबकि राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्वांटोत्सव पर। आज की वीडियो में हम नए संसद भवन से जुड़े जो भी फैक्ट बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे और वीडियो के अंत में उन सभी फैक्ट्स पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ये फिगर आपको मैंने दिखाया हुआ है कि ये जो है आपका न्यू संसद भवन है। वहीं ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हमारा पुराना संसद भवन है। तो आप इस फिगर से क्लियरली देख सकते हैं कि जो न्यू संसद भवन है इसकी आकृति आपको त्रिकोणा है, यानी त्रिकोणीय आप कह सकते हैं, और जो पुराना संसद भवन है इसकी आकृति आपको गोलाकार दिख रही है। तो अगर आकृति पूछा जाए तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि न्यू संसद भवन की आकृति क्या है, त्रिकोणा या त्रिकोणीय है। संसद भवन जो है आपका न्यू संसद भवन, इसको जानने से पहले हम जरा संसद के बारे में देख लेते हैं कि संसद जो है हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में इसका वर्णन मिलता है। वहीं राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में और लोकसभा का आर्टिकल 81 में और राष्ट्रपति का जो है आपको अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। संसद के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। वहीं अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं तो संसद के 2 सदन होते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। आप इसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं दोस्तों कि सरल, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। और ये एक मैंने आपको बताया कि ये एकदम सीरियल वाइज है कि सरल यानी 100 से सांसद जो है आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में, ल से लोकसभा जो कि 81 में। तो यहाँ से आप इस फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और संसद भवन से जुड़े संबंधित सारे प्रश्न को देखते हैं कि संसद भवन की आधारशिला आपको मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी, जबकि इसका उद्घाटन आपको हाल ही में 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। एक आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट में ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जब संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे तो उनके साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी भी वहां पे उपस्थित थे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद भवन का जो है डिजाइन किस कंपनी के द्वारा किया गया था तो वह HCP डिजाइन्स के द्वारा, या जो है आपको गुजरात की एक फर्म है, आर्किटेक्चर फर्म है, ये ध्यान रखना है, ये गुजरात में स्थित है। और नई संसद भवन के जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा संसद भवन का निर्माण किया गया था। संसद भवन के निर्माण में लागत जो है 971 करोड़ रखी गई थी, लेकिन पूर्णतः निर्माण होते होते इसमें जो है आपको 1200 करोड़ रुपये खर्च हो गए थे। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आइए हम लोग जरा पुराने संसद भवन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि पुराने संसद भवन का जो है शिलान्यास ये कब किया गया था तो ये आपको 12 फरवरी 1921 को किया गया था। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। तो ये 12 है, देखिए इसी को आपको उलट देना, ये देखिए 21 बन जाएगा आपको। ये इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसका शिलान्यास हुआ था, यानी ये बनने की प्रक्रिया, उसकी नींव रखी गई थी, जबकि इसका उद्घाटन जो है आपको 6 वर्ष के बाद 1927 में किया गया था। और इसके उद्घाटन किसने किया था? उस समय जो थे आपको लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। एवं पुराने संसद भवन में जो है आपको कुल खर्चा आया था 83 लाख। ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, तो वो थे एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बैकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप वीडियो के लास्ट में मैं इससे संबंधित 50 MCQ भी आपको कराऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। अब देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आपका न्यू संसद भवन है यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है आपको सिर्फ संसद भवन के लिए नहीं बल्कि इसके से संबंधित जो है बहुत सारे भवन के निर्माण के लिए लाया गया था। इसकी कुल लागत जो है आपको 20,000 करोड़ रखी गई थी। तो जरा देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या क्या बनाने की बात की गई थी। देखिए, ये हमारा इंडिया गेट है, आप जान रहे हो कि इंडिया गेट हो दिल्ली में, और यहाँ पे आपको राष्ट्रपति भवन है। इसके बीच जो है एक रास्ता गया हुआ है, ये रास्ता जो है आपको 3 किलोमीटर के रेंज में है, आपको 3 किलोमीटर। इस रास्ते का नाम है राजपथ।
लेकिन ये नाम आपको पूर्व हुआ करता था, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ। ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए राष्ट्रपति के बगल में यहाँ पे जो है आपको वाइस प्रेसिडेंस का जो है आपको उसके लिए एक समझ लीजिए भवन बनाने का निर्माण की बात की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है आपको पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए भी न्यू रेसिडेंस बनाने की बात की गई थी। ये सारे जो है आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ही बनाया जाएगा, यानी यहाँ पे पीएम का और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का। क्लियर हो गया दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। वहीं यहाँ पे जो है आपका संसद भवन बनाने की बात की गई है, जिसका निर्माण कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिस बनाने की भी बात की गई थी। ये सारे जो है आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा ही बनाया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संसद के 2 सदन होते, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जब न्यू संसद भवन बना है तो उसमें जो है आपको लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों में बढ़ोतरी की गई है कि लोकसभा की सीटें जो है अब आपको बढ़ के 888 सीटें इसमें रखी गई है। साथ ही साथ आपको एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना है कि जो ये सारे टेबल बनाए गए, इस टेबल पे हर एक मेंबर के लिए एक टैब की भी व्यवस्था की गई है। इसी के अंतर्गत संसद भवन के अंतर्गत ही आपको देखिए पुस्तकालय बनाया गया है, भोजन कक्ष बनाया गया है, यहाँ तक कि आपको रहने बैठने की भी व्यवस्था की गई है। जबकि राज्यसभा में 384 सीटें का निर्माण किया गया। जबकि पुराने संसद भवन की बात की जाए तो पुराने संसद भवन में लोकसभा में 543 सीटें थी, 543, और राज्यसभा में 250 सीटें थी। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। जो न्यू संसद भवन में लोकसभा चैम्बर को जो बनाया गया, इसका थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पे बनाया गया, जबकि राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पुराना संसद भवन था उसमें जब संयुक्त अधिवेशन होता था तो वह आपको सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। देखिए आपको मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमारा पुराना संसद भवन है, यहाँ पे आपको लोकसभा हुआ करता था, यहाँ पे जो आपको राज्यसभा होता था और बीच में ये सेंट्रल हॉल हुआ करता था। तो लोकसभा जब आपका संयुक्त अधिवेशन होता था उसकी बैठक जो बुलाई जाती थी तो ये सेंट्रल हॉल में बुलाई जाती थी। जबकि न्यू संसद भवन में आपको सेंट्रल हॉल का कोई निर्माण नहीं किया गया। जब आपका संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी बैठक आपको लोकसभा में ही बुलाई जाएगी, जिसके लिए लोकसभा के जो आपको अरेंजमेंट किया गया इसमें सीटों की बढ़ोतरी भी की गई है। मैंने आपको भी बताया था कि लोकसभा में 888 सीटें, लेकिन ये कब, जब आपका लोकसभा की बैठक होगी तो सिंपल। लेकिन जैसे ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसके लिए इस सीट को बढ़ा के आपको 1272 रखा गया है। यानी लोकसभा में कैपेसिटी इतनी है सीटों की, वहाँ पे 1272 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नए संसद भवन में 6 नए समिति कक्ष बनाए गए, जबकि पुराने संसद भवन में मात्र 3 समिति कक्ष थे। दोस्तों देखिए इस संसद भवन का जो निर्माण किया गया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये सेंगोल। अब देखते कि ये सेंगोल क्या होता है। देखिए सेंगोल की सबसे सर्वप्रथम आप एक आकृति देख लीजिए। ये आकृति आपने बहुत सारे फिल्मों में भी देखी होगी, तो ये आकृति का आपको ध्यान रखना है। इस आकृति में आप देख रहे होंगे कि सबसे टॉप पे जो है आपको एक पशु दिखाई दे रहा है। ये पशु कौन है? ये आपने देखा होगा कि जो शिव भगवान है उनके जो आप जिसपे वो यात्रा करते हैं वो है नंदी जी। ये नंदी एक बैल है, इनका चिन्ह बनाया गया इस सेंगोल के ऊपर। क्लियर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन में सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई 5 फीट है और इसके टॉप पे नंदी बैल है। क्लियर है दोस्तों, यह क्या है? यह जो है आपको सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। मतलब क्या हुआ, इसका जो सर्वप्रथम जो इसका उपयोग किया गया था चोल साम्राज्य के द्वारा किया गया था। उसमें क्या होता था दोस्तों कि देखिए जैसे एक राजा है, अब ये राज कर रहा है, अब इसके जगह जब दूसरा राजा आता था तो ये अपना समझिए पदभार देने के लिए एक प्रतीक का उपयोग करने लगा जो कि सेंगोल था। यानी जब एक राजा दूसरे राजा को पद सौंपता था तो ये सेंगोल जो है उसके हाथ में प्रदान करता था। तो इसी के लिए कहा गया कि जो सेंगोल है यह सत्ता हस्तांतरण पद का प्रतीक है। क्लियर है दोस्तों, यह सेंगोल सबसे पहले तमिलनाडु के एक पुरोहित ने आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन को दिया था। और जब लॉर्ड माउंटबेटन जो उन्होंने जब अपना पद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था तो उन्होंने भी उनको सेंगोल प्रदान गया था, जिसके बाद उस सेंगोल को जो है आपको इलाहाबाद म्यूजियम में रख दिया गया था।
क्लियर है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सेंगोल के बारे में ध्यान रखना है। तो ये हमने अभी तक जितने भी फैक्ट बन सकते हैं संसद भवन से वो सारे हमने इसमें कवर कर लिए हैं। आइए, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो इस पर आधारित हम लोग MCQ देखते हैं और आप इसके जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ मैं इसके उत्तर भी आपको बताऊंगा, तो आप मैच भी कर सकते हैं कि आपने कितने इसमें से सही किया, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया कि भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि संसद के गठन का प्रावधान आपको आर्टिकल 79 में मिलता है। वहीं आपको आर्टिकल 80 में जो है आपका राज्यसभा का है, राज्यसभा, और आर्टिकल 81 में लोकसभा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई, सरल, एवं अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद का वर्णन मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया है। तो दोस्तों देखिए, दो ऑप्शन मैच कर गए, तो आप ध्यान रखिएगा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 28 मई 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया। देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जब संसद भवन का उद्घाटन किया गया उसके समय जो है आपको प्रधानमंत्री के द्वारा 75 रुपये का एक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया। ये फैक्ट भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया। तो यह आपने देखा होगा कि HCP डिजाइन के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। तो यह टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का जो है क्षेत्रफल वह कितना है। तो यह क्षेत्रफल जो है आपको 64,500 वर्ग किलोमीटर है। नए संसद भवन में जो है आपको 4 मंजिल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नए संसद भवन का आकार किस तरह है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था इसका आकार किस तरह से, त्रिकोणीय। वहीं अगर आपसे पूछा जाए पुराने संसद भवन का आकार कैसा था, तो वह था गोलाकार। नए संसद भवन में कितने मंजिल का इमारत है। तो अब जो बनाया गया इसमें 4 मंजिल का इमारत है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन को बनने में कुल कितने रुपए का खर्चा है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी लागत जो रखी गई थी 971 करोड़ रखी गई थी दोस्तों। लेकिन जब संसद भवन बन के निर्माण हुआ तो इसमें देखिए लिखा हुआ कुल कितने रुपए, तो कुल जो है आपको 1200 करोड़ रुपए का लागत आया हुआ है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें जो है आपको आवंटित की गई है। तो वह 888 सीटें, जबकि राज्यसभा के लिए 384 सीटें, और पुराने संसद भवन में जो है आपको लोकसभा के लिए 543 सीटें और पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए 250 सीटें आवंटित की गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो 384 सीटें, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा हॉल। जबकि पुराने संसद भवन में जो है आपका संयुक्त सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाता था। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के समय चर्चाओं में रहा सेंगोल क्या है। तो आपको मैंने बताया कि यह जो है सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कुल कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो कुल 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया, जबकि पुराने संसद भवन में जो है आपको 3 समिति कक्ष का निर्माण किया गया था। पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। तो यह 1927 में बनकर तैयार हुआ था, जबकि इसकी आधारशिला जो है आपको 1921 ईस्वी में रखी गई थी 12 फरवरी को। ये मैंने आपको बताया दोस्तों, 12 फरवरी 1921 में। अगला प्रश्न है पुराने संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। तो 12 फरवरी 1921 को, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये जितने भी प्रश्न बन सकते थे। चलिए एक प्रश्न और है कि पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एडविन लुटियंस और हर्ट बेकर ने। चलिए जितने भी महत्वपूर्ण बन सकते थे प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, वो मैंने आपको सारे करा दिए।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है आपको क्वांटोत्सव, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्वांटोत्सव सर्च करके। वहीं टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है क्वांटोत्सव ऑफिशियल के नाम से। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।